हेलो PBY, आओ बैठो जल्दी बोलो क्या लोगे, चाय लोगे या कॉफी? तो टिकटॉक पर मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप कौन सी पेंसिल यूज करती हैं, कौन से कलर्स यूज करती हैं, ये क्या वो क्या। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो ही बना देती हूँ जिससे आप लोग के सवालों के जवाब आपको मिल जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने तो बहुत सारे मीडियम्स यूज किए हैं भाई, पर मैं स्केचिंग और वाटर कलर पेंटिंग ज्यादा करती हूँ, तो उसी के बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि मैं स्केचिंग के लिए क्या क्या चीजें यूज करती हूँ। तो सबसे पहले है ये पेंसिल, बहुत ही ज्यादा एवरेज बेसिक पेंसिल है जो स्कूल गोइंग बच्चे यूज करते हैं ना, ये वही है। मैं फिलहाल कोई दूसरी तरह की फैंसी आर्टिस्टिक पेंसिल्स यूज नहीं करती। सेकंड नंबर पर है ये इरेजर, बिल्कुल वंस अगेन स्कूल गोइंग बच्चों वाला। बस अपने इतना ध्यान देना है कि इरेजर पेज फाड़ देने वाला या खराब कर देने वाला नहीं होना चाहिए, बस एक अच्छा सा जो अच्छे से मिटाता हो। शार्पनर मैं इस तरह का कंपार्टमेंट वाला यूज करती हूँ, उसकी दो रीजन हैं। नंबर 1 की जो पेंसिल की गंदगी होती है ना, ये मुझे यहाँ वहाँ पड़ी हुई अच्छी नहीं लगती, और दूसरी ये कि ड्राइंग छोड़कर मैं इसको फेंकने जाऊंगी डस्टबिन तक, नहीं मुझसे नहीं होता। तो चलो ये तो हो गई बेसिक ड्राइंग वाली चीजें। तो अब आते हैं स्केचिंग पर। स्केचिंग में ब्लेंडिंग के लिए मैं ये वाला ब्रश यूज करती हूँ, छोटी बड़ी जो भी ब्लेंडिंग हो मैं इसी से कर लेती हूँ, कोई मसला नहीं। और मजे की बात तो ये है कि ये एक मेकअप ब्रश है जिसके साथ मेरे यहाँ से लिपस्टिक लगाई जाती है। जो मैं सब आर्टिस्ट को सजेस्ट करूंगी वो है नीडेबल इरेजर। ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, आई एम सो इन लव विद दिस। ये मेरे पास बहुत टाइम से है और ये बिल्कुल न्यू हो जाता है। इसके साथ बस ऐसे खेलते जाओ और ये बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है। इट्स सो कूल। और बस इन्हीं सब चीजों का यूज करके मैंने बनाया है ये वाला स्केच। अगर ये वाली चीजें आपके पास मौजूद हैं तो आप अपनी स्किल्स पर ध्यान दीजिए एंड यू आर गोना रॉक इंशाल्लाह। अब सेकंड नंबर पर बात करते हैं स्केच बुक्स की। ये भी बहुत सारे बिगनर्स सोचते रहते हैं कि कौन सी वाली स्केच बुक ले, क्या करे क्या नहीं करे। आज अब जरा मेरी बिगनिंग वाली स्केच बुक देखो कितनी बेसिक है। तो सबसे एक्सपेंसिव वाली से शुरू करते हैं। ये मैंने ऑनलाइन परचेज की थी, मुझे इसकी एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये सबसे ज्यादा महंगी वाली है। इसके पेजेस की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, ये वाटर कलर्स के लिए परफेक्ट है। अब ये मैंने इसके फुल पेज पर पेंटिंग की हुई है, लेकिन ये इतना ज्यादा बेंड नहीं हुआ है जितना आम पेज हो जाता है। कलर्स दूसरे पेज पर ब्लीड भी नहीं करते। ये थी इसकी अच्छी चीजें। अब मैं खराब चीजें बताती हूँ। इसका साइज है A5 जो कि मेरे ख्याल से बड़ा होता है, तो मुझे ज्यादा मजा आता है उस पर करने में, पर चलो कोई बात नहीं, ठीक ही है। लेकिन इसकी ऐसी चीज जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो है इसके सिर्फ 18 पेजेस हैं, पर इसके पेजेस इतने अच्छे हैं कि दोनों साइड से यूज किए जा सकते हैं, तो इसलिए हम डबल कर देते हैं। सेकंड नंबर पर है मेरी ये वाली स्केच बुक। ये मेरे घर के पास एक शॉप है, मैंने वहां से खरीदी थी सिर्फ 250 की। अगर इसको इस वाले के साथ कंपेयर किया जाए तो देखो कितना बड़ा साइज डिफरेंस है, जबकि इनके पेजेस की क्वालिटी तकरीबन एक जैसी है और इसके पेजेस हैं 20। मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करती कि आप प्रैक्टिस के लिए ये वाली स्केच बुक्स खरीदें। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या यूज करती हूँ। प्रैक्टिस के लिए मैं सालों से ये वाली स्केच बुक यूज करती हूँ, जो कि असल में एक स्केच बुक ही नहीं है, ये एक नोटबुक है। इसके पेजेस की क्वालिटी उनके जितनी अच्छी नहीं है, पर इतनी खराब भी नहीं है। ये वाली तो चलो अभी मैंने न्यू ली है, पर इस तरह की जो पहले मैं यूज करती रही हूँ उनके ऊपर मैंने जो आर्ट वर्क किया है ना, वो मैं आपको बताती हूँ। और ये देखो जरा, मेरी ये वाली पेंटिंग्स आज से मेरे ख्याल से 4 साल पुरानी है एटलीस्ट। अगर इनको बैक से देखा जाए तो थोड़े थोड़े पेजेस बेंट हो गए हैं, पर प्रैक्टिस में परफेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। ओके, प्रैक्टिस के लिए तो मैं इसके लाइंस वाले पेजेस भी यूज करती हूँ, भर भर कर यूज करती हूँ। ये देखो, ये मेरी लेटेस्ट पेंटिंग्स में से एक है। अगर इसको पीछे से देखा जाए तो पेज थोड़ा सा खराब हुआ है, पर फ्रंट से देखो तो पता भी नहीं लगता। ओह, ये कॉपी मेरी फेवरेट है। इसके पेजेस की क्वालिटी इज नॉट सो बैड, इसके पेजेस का साइज बहुत सही है। इसके नंबर ऑफ पेजेस 60 प्लस है इंडिविजुअली, लाइक सोचो डबल करो तो कितना ज्यादा है। और बेस्ट पार्ट ये है सिर्फ 130 की। आर यू किडिंग मी? उफ, आई एम इन लव विद दीस नोटबुक्स। अगर कुछ बहुत अच्छा, बहुत प्रोफेशनल बनाना हो तो मैं ये वाली स्केच बुक्स यूज करती हूँ, अदरवाइज मैं नोटबुक पर ही प्रैक्टिस करती रहती हूँ। तो सारे बिगिनर्स को मैं ये वाली कॉपी जरूर सजेस्ट करती हूँ। जो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करती वो है इस तरह की चार्ट वाली कॉपीज। मैंने जैसे तैसे करके इनको भी अच्छी तरह से यूज कर ही लिया, लेकिन इनके साथ वर्क करना बहुत मुश्किल है। पानी चार्ट के ऊपर बिल्कुल भी नहीं ठहरता, बल्कि चार्ट पानी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक बात है। चार्ट पर कलर्स का असली रंग तब तक नजर नहीं आता जब तक वो सूखना चाहिए। तो आई डोंट रिकमेंड इट एट ऑल फॉर वाटर कलर्स, बट कलर्ड पेंसिल्स के लिए आई थिंक इट्स टोटली फाइन। अब हम बात करते हैं कलर्स की। जो वाटर कलर किट में यूज करती हूँ वो है ये। इसमें टोटल 36 वाटर कलर्स हैं एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फाइंड्स ऑफ माइन। इनकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, एक ही कलर के काफी सारे शेड्स हैं। इसके साथ आता है एक फ्री ब्रश जो कि बहुत अच्छा लगता है मुझे। ब्रशेस की ही बात कर लेते हैं। इसके अलावा मैं बस एक ही और ब्रश यूज करती हूँ डिटेल्स के लिए। और इन वाटर कलर से बनी हुई मैं कोई पेंटिंग बताऊँ तो वो है ये वाटर कलर्स मैंने खरीदे थे 2025 की अप्रैल में। दैट मीन्स मुझे इनको यूज करते हुए साल से ज्यादा हो गया है, और कुछ कलर्स तो ऐसे हैं जैसे मैंने इनको छुआ भी नहीं है। पर अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगी। ऑफ कोर्स आपको मैं सजेस्ट करती हूँ ये वाला पैलेट। की हालत से तो पता लग ही रहा होगा कि मैंने इसको कितना यूज किया है। मेरे ख्याल से मैंने इनको खरीदा था 2022 में। इमेजिन ये 4 साल पुराने हैं और ये अभी भी ठीक ठाक है, इनको अच्छा खासा यूज किया जा सकता है। 36 वाटर कलर्स वाली किट से पहले मैं यही यूज करती रही हूँ, और ऐसा ना सोचना कि इनको यूज करके अच्छे आर्टवर्क्स नहीं बनाए जा सकते। ये आर्टवर्क्स मैंने इन्हीं को यूज करके बनाए हैं। कैन यू इमेजिन? तो आई थिंक दिस वाटर कलर किट इज वेरी अंडररेटेड एंड आई रेकमेंड इट अ बिलियन टाइम्स। इनके लिए बस आपको एक ब्रश खरीदना पड़ेगा, क्योंकि इनके साथ जो ब्रश आता है वो तो कोई ब्रश ही नहीं होता है, हमेशा होता है। तो दीज वाटर कलर्स वर्थ अ ट्राई। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है खल्लास। अगर इस वीडियो का खुलासा निकाला जाए तो हमें पता चलता है कि हमें अच्छा आर्ट
आर्ट बनाने के लिए कोई एक्सपेंसिव और फैंसी आर्ट सप्लाईज की जरूरत नहीं है। और बिगनर्स प्लीज सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किल्स इंप्रूव करने पर ध्यान दो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करो और सब्सक्राइब तो लाजमी करो। और हमेशा याद रखना, इफ यू हैव एन आर्ट ब्लॉग, यू हैव नो आर्ट ब्लॉग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। बाय।